हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ आपके लिए लाई हूँ फिर से एक नया वीडियो। इसमें मैंने किंगडम प्रोटिस्टा का चार्ट बनाया है। इसमें मैंने इसके सब टाइप्स लिए हैं और इन सबको डिफ्रेंशिएट किया है उनके बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स पे, हैबिटाइट, सेल वॉल, अपेंडेजेस, ऐसे एक्सेट्रा वगैरह। सो इसकी वजह से आपको किंगडम प्रोटिस्टा में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसकी वजह से आप कंपैरिजन भी कर पाओगे कि कौन से सब टाइप में क्या क्या होता है या कहीं क्या नहीं होता है। तो ये आप पढ़ लोगे ना गाइस, तो आपको किंगडम प्रोटिस्टा में इसके बाद कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा गाइस। ओके, सो मैं आपको एक बार पूरा चार्ट दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे भी है, पर आप ये पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर अगर आप बाद में एग्ज़ाम वगैरह को जाएंगे तो आप गैलरी में जाके ज़रूर एक बार पढ़ लेना, तो आपको आसानी जाएंगी गाइस। ओके, पहले इसके अपन सब टाइप्स पढ़ लेंगे। तो सब टाइप्स कौन से गाइस? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। ये 4 जो है गाइस, ये प्रोटोजोन्स के सब ग्रुप्स है। ओके गाइस, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अपना हैबिटेट। सो हैबिटेट देखेंगे, क्राइसोफाइट में फ्रेश वाटर 2% होता है और मरीन वाटर 98%। मतलब क्राइसोफाइट्स में मोस्टली हैबिटेट क्या है गाइस? मरीन वाटर। और डायनोफ्लैजेलेट में क्या होता है गाइस? 99% सी वाटर और 1% ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है गाइस? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रैकिश वाटर मतलब वो जो साल्टी होता है, उतना साल्टी होता है, फ्रेश वाटर से थोड़ा ज़्यादा साल्टी होता है, बट सी वाटर इतना नहीं होता। मतलब उसका जो साल्ट का परसेंटेज है उसमें वो होता है गाइस सी वाटर से, फ्रेश वाटर से ज़्यादा और सी वाटर से कम। सो उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ओके गाइस, और यूग्लिनाइड, स्टैग्नेंट fresh water such as ponds and lakes. Okay guys, slime molds, terrestrial, found in most moist and warm places. Okay, then protozoans का देखेंगे guys, तो protozoans में अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का फ्रेश मराइन वाटर एंड और मॉइस्ट सॉइल, होस्ट बॉडी, फ्री लिविंग। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स का फ्री लिविंग और होस्ट बॉडी। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का फ्री लिविंग एक्वेटिक वाटर। ओके, देन स्पोरोजोन्स का होस्ट बॉडी एक तो प्राइमरी हो सकती है या फिर सेकेंडरी हो सकती है। ओके गाइस, तो अभी देखेंगे हम इन सब के कॉमन नेम्स। तो क्राइसोफाइट्स का कॉमन नेम डेस्माइड्स, गोल्डन अलगी और डायटम सिल्वर अलगी। गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन नेम डेस्माइड्स का, क्राइसोफाइट्स का डेस्माइड्स और डायटम्स पूछा जाता है। गोल्डन अलगी किससे कहते हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्राइसोफाइट्स उसे कहते हैं गोल्डन अलगी। डाइनोफ्लैजेलेट्स का फायर अलगी और नाइट लाइट, क्योंकि गाइस इनमें एक प्रॉपर्टी होती है जो लाइट शो करती है। ओके गाइस, सो यूक्लिनाइड्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। स्लाइम मोल्ड्स, फॉल्स फंगी, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट। मतलब ये कंज्यूमर भी हो सकते हैं और डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सार्कोडियन एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, मैस्टिगोनोफोरा। सीलेटेड प्रोटोजोन्स, स्लीपर एनिमल क्यूल, स्पोरोजोन्स, एम्फीप्लेक्सिस। ओके गाइस, सो सेल वॉल देखेंगे तो क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल होती है सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी हुई। ओके गाइस, डाइनोफ्लैजेलेट्स की देखेंगे तो सेलुलोज प्लस पेक्टिन, स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन आउटसाइड। मतलब प्लेट सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होता है और आउटसाइड की जो प्लेट होती है वो स्टिफ सेलुलोज से बनी होती है। किसकी गाइस? डाइनोफ्लैजेलेट्स की। और हम अगर यूग्लिनॉइड्स की देखें तो अब्सेंट प्रोटीन लीच, मतलब ये अब्सेंट ही होती है गाइस। क्या अब्सेंट होती है? सेल वॉल तो अब्सेंट ही होते हैं, बट एक प्रोटीन रिच लेयर होती है कॉल्ड एज पेलिसेल। ओके, और स्लाइम मोल्ड्स में देखो ट्रू वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। देख लेगा इस ऑलमोस्ट सब में सेलुलोज प्रेजेंट ही है। और अगर अब प्रोटोजोन्स में देखें तो चारों में सेल वॉल अब्सेंट है गाइस। ओके, अभी हम देखेंगे फोर्थ कैरेक्टर, अपेंडेजेस। ओके, देन क्राइसोफाइट्स में अपेंडेजेस अब्सेंट होते हैं बट फ्लोट बाय ऑयल एंड फैट ड्रॉपलेट्स। गाइस, उनमें जो ऑयल और फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं, पर अपेंडेजेस उनमें अब्सेंट रहते हैं। ओके गाइस, और डाइनोफ्लैजेलेट्स देखें तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। यूग्लिनॉइड्स, हेटेरोकॉन फ्लैजेलेशन। और स्लाइम मोड्स, सूडोपोडिया लाइक अपेंडेजेस। और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में भी सूडोपोडिया लाइक अपेंडेजेस होता है गाइस। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन नाम से ही बता रहे गाइस, फ्लैजेलेटेड मीन्स फ्लैजेला प्रेजेंट ही होगा। सीलिएटेड नाम से ही बता रहे गाइस, सीलिया प्रेजेंट होगा। और स्पोरोजोन्स में अपेंडेजेस अब्सेंट होते हैं गाइस। ओके, और अभी नेक्स्ट है अपना मोटिलिटी और न्यूट्रिशन।
फिर मोटिलिटी और न्यूट्रिशन, क्राइसोफाइट्स पैसिव ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ओके गाइस, और फिर मोटिलिटी पैसिव, और डाइनोफ्लैजेलेट्स में मोटिलिटी एक्टिव, यूग्लिनॉइड्स में एक्टिव, स्लाइम मोल्ड्स में एक्टिव, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन में एक्टिव और स्पोरोजोन में पैसिव। अभी देखेंगे गाइस न्यूट्रिशन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नॉक्टिलाइज हेटेरोट्रॉपिक। ओके गाइस, और यूग्लिनाइड्स में मिक्सोट्रॉपिक है, सैप्रो और स्लाइम मोल्ड्स दे आर सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर एक तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोन पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन गाइस फ्री लिविंग और पैरासाइट और प्रीडेटर, और सीलिएटेड प्रोटोजोन गाइस ये प्रीडेटर है, और स्पोरोजोन्स दे आर पैरासाइटिक, क्योंकि ये दूसरे होस्ट बॉडी पर रहते हैं कि इसलिए पैरासाइटिक। ओके गाइस, इन सब का पिगमेंट देखेंगे अभी। तो क्राइसोफाइट्स का क्लोरोफिल ए, सी एंड ज़ैंथोफिल, डाइनोफ्लैजेलेट्स का ए, सी एंड डाइनोज़ैंथिन, यूग्लिनाइड्स का ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड ज़ियाज़ैंथिन। ओके गाइस, स्लाइम मोल्ड्स का कैरोटिनाइड। और अगर प्रोटोजोन्स में हम देखें तो इन चारों में absent है गाइस। ओके, पिगमेंट इज absent इन प्रोटोजोन्स। अब नेक्स्ट है गाइस कलर तो क्राइसोफाइट सिल्वर इन डायटम्स एंड गोल्डन इन डेस्माइड। ऊपर ही देखा गाइस हमने कॉमन नेम में, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है। तो सिल्वर इन डायटम्स एंड गोल्डन इन डेस्माइड्स। अगर डाइनोफ्लैजेलेट्स का कलर देखें तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू, रेड ऑलमोस्ट कलर शो करते हैं गाइस। यूग्लिनाइड्स का ऑरेंज और रेड, स्लाइम मोल्ड्स का रेड, येलो, ऑरेंज। और इन सब में गाइस कलरलेस है, ये absent है कलर पिगमेंट इनमें। ओके गाइस, सो आर दे फोटोजेनिक और नॉन फोटोजेनिक। फोटोजेनिक मीन्स गाइस जो लाइट एक प्रॉपर्टी होती है, जो लाइट प्रॉपर्टी शो करते हैं, थोड़ा भी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन्हें कहते हैं फोटोजेनिक। और जो बिल्कुल लाइट नहीं दिखाते गाइस उन्हें कहते हैं नॉन फोटोजेनिक। सो क्राइसोफाइट्स और नॉन फोटोजेनिक, और डाइनोफ्लैजेलेट्स तो फोटोजेनिक है, मैंने अभी आपको बताया था। फायर एलगी उसका नाम ही है, लाइट, तो वो तो होंगे ही फोटोजेनिक। यूग्लिनाइड्स नॉन फोटोजेनिक, स्लाइम मोल्ड्स फोटोजेनिक, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स फोटोजेनिक, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में भी फोटोजेनिक और नॉन फोटोजेनिक। ओके, देन सीलिएटेड प्रोटोजोन नॉन फोटोजेनिक एंड स्पोरोजोन्स आर फोटोजेनिक। ओके गाइस, तो ये है नेक्स्ट पेज, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फिर अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अभी हम आ गए रिप्रोडक्शन पे। तो इसमें दो टाइप, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो क्राइसोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन। देन डाइनोफ्लैजेलेट्स में होता है ऑब्लिगेट बाइनरी फिजन इन इंसिरेटियम। ओके गाइस, फिर यूग्लिनाइड्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ये तो हमको पता ही है, ऑलमोस्ट कॉमन है सब जगह कि यूग्लिनाइड्स लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन शो करते हैं। गाइस, स्लाइम मोड्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent है। ओके गाइस, और ये प्रोटोजोन्स का है। तो फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन फेवरेबल बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल मल्टीपल फिजन। मतलब अगर फेवरेबल कंडीशन होंगी तो ये बाइनरी फिजन ही शो करेंगे, पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई गाइस तो ये मल्टीपल फिजन भी शो करते हैं। ओके गाइस, तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन बाइनरी फिजन, सीलिएटेड प्रोटोजोन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और स्पोरोजोन्स मल्टीपल बाइनरी फिजन। अभी हम जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो क्राइसोफाइट्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर, ध्यान रखिएगा इस क्राइसोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर। और फिर डाइनोफ्लैजेलेट्स बाय सेल्फ फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो इस यूग्लिनाइड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent है, मतलब यूग्लिनाइड्स शो ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ओके, और अभी स्लाइम मोल्ड्स इज यूनिपेरेंटल। ओके गाइस, सो यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिखा बता। अभी आ गए हम प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स में फर्स्ट अमीबॉइड प्रोटोजोन में absent है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में भी absent है, सीलिएटेड प्रोटोजोन में भी absent है, सिर्फ स्पोरोजोन्स बाय डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके गाइस, तो ये ध्यान रखें कि स्पोरोजोन्स में मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent होता है, ये असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम लाइफ साइकिल देखेंगे सबकी। तो लाइफ साइकिल क्राइसोफाइट्स के डिप्लॉन्टिक, डाइनोफ्लैजेलेट्स की हैप्लॉन्टिक, और यूग्लिनाइड्स में लाइफ साइकिल absent होती है गाइस।
और स्लाइम मोल्ड्स के डिप्लॉन्टिक, फिर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की डिप्लॉन्टिक, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स की डिप्लॉन्टिक, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की डिप्लॉन्टिक और स्पोरोजोन्स की भी डिप्लॉन्टिक। चलो लाइफ साइकिल तो हो गई। अभी नेक्स्ट है हार्मफुल एक्टिविटीज़, मतलब ये क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ शो करते हैं। तो क्राइसोफाइट्स की देखें तो नो हार्मफुल एक्टिविटीज़। ओके गाइस, क्राइसोफाइट्स कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी नहीं शो करता। और फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड टाइड्स secrete a toxin which cause nervous paralysis and kill aquatic animal। गाइस रेड टाइड इसलिए क्योंकि ये रात में पूरी तरीके से रेड दिखाते हैं। मैंने बोला था ना आपको, इसका नाम भी है फायर अलगी, क्योंकि ये रेड कलर शो करते हैं रात में बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से अगर ये बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं गाइस, और उसकी वजह से पूरा जो सी लेक जहाँ पर भी ये रहते हैं वो पूरी तरीके से ऊपर का कवर कर लेते हैं पूरा पार्ट, और एक टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं गाइस, उनकी नर्वस सिस्टम का पैरालिसिस हो जाता है और फिर वो सब मर जाते हैं। दिस इज ये सो डाइनोफ्लैजिलेट्स की यही है हार्मफुल एक्टिविटी। और यूग्लिनाइड्स की नो हार्मफुल एक्टिविटी। स्लाइम मोल्ड्स नो हार्मफुल एक्टिविटी। अभी प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन नो हार्मफुल एक्टिविटी। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन ट्राइपोसोमा गैम्बियसी कॉजेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस लीड टू डेथ। गाइस पता है अगर ये इंसेक्ट हमें ये काट गया तो इसकी वजह से बहुत नींद आती है गाइस, कंटिन्यू नींद आती है और सिकनेस भी होता है बहुत। तो इसकी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की यही हार्मफुल एक्टिविटी। फिर सीलिएटेड की नो हार्मफुल एक्टिविटी। स्पोरोजोअन्स प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया। सो एनोफिलिस जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो एग्जाम्पल है स्पोरोजोअन का, जो कॉज करते हैं यही गाइस। ओके, सो हम देखेंगे अभी यूज़फुल एक्टिविटी इन सबके क्या है। हम यहाँ हार्मफुल ख़त्म कर लिए। अभी पॉलिशिंग ऑफ मेटल, फिल्टर, ऑयल एंड सिरप, गुड साउंड, हीट प्रूफिंग मटेरियल, प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम। सो क्राइसोफाइट की ये लाइन ज़रूर याद रखें गाइस, क्राइसोफाइट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके गाइस, सो नो यूज़फुल एक्टिविटी। डाइनोफ्लैजिलेट्स की कोई भी यूज़फुल एक्टिविटी नहीं है। यूग्लिनॉइड्स की भी कोई भी यूज़फुल एक्टिविटी नहीं है। और फिर अगर हम देखें अभी स्लाइम मोल्ड्स, तो स्लाइम मोल्ड्स स्कैवेंजर्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, स्लाइम मोल्ड्स और स्कैवेंजर्स ऑफ फॉरेस्ट। बी प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेल वॉल ऑफ सिलिकॉन। ओके गाइस, सो अभी फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स, इनके कोई भी यूज़फुल एक्टिविटी नहीं है गाइस। अभी हमने हार्मफुल एक्टिविटी देख ली, यूज़फुल एक्टिविटी देख ली। अभी स्पेशल कैरेक्टर, इनमें स्पेशल कैरेक्टर क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री फिटिंग एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। गाइस ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, इसलिए प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम कौन गाइस, क्राइसोफाइट्स, याद रखिए। और कॉम्प्लीमेंट्री फिटिंग, हाँ गाइस इनका शेप एक सोप बॉक्स जैसा होता है। जो सोप बॉक्स रहता है ना गाइस अपना, उसकी वजह से जैसे क्लोज होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फिटिंग, इनकी फिटिंग टाइट होती है। दिस इज स्पेशल कैरेक्टर, ये इनमें स्पेशल कैरेक्टर है। और वही गाइस बायोल्यूमिनेंस का वही मीनिंग होता है जो लाइट शो करता है बहुत, तो ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है, लाइट बहुत ज़्यादा शो करते हैं। ओके गाइस, तो यूग्लियोनाइड्स का आई स्पॉट लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है गाइस इनमें। ओके, स्लाइम मोड्स में माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं गाइस, दिखते नहीं नेकेड आइज से, बिल्कुल भी नहीं। और अभी प्रोटोजोन्स का देखिए तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का यूनी एंड बाय एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड इंसिस्टेशन। ओके गाइस, तो इनमें इंसिस्टेशन होता है, यूनी बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये न्यूक्लियस इनमें। और फिर फ्लैजेलेटेड का देखें तो डिसीज कॉज प्रेजेंट ओनली इन अफ्रीका। मतलब ये गाइस जो देखा ना ऊपर हमने, ट्राइपोनोसोमा जो सिकनेस कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, वो सिर्फ अफ्रीका में होता है, तो है ना गाइस इसका स्पेशल कैरेक्टर। ओके गाइस, सो सीलिएटेड, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म एंड स्पोरोजोन्स नीड वन होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। गाइस मोस्टली स्पोरोजोन्स जो है उनको टू होस्ट लगते हैं गाइस, पर ये जो स्पोरोजोन है उसको वन होस्ट से भी कंप्लीट हो सकती है लाइफ साइकिल, ऐसे कुछ है एग्जाम्पल, तो ये है उनका स्पेशल कैरेक्टर। ओके, अभी लास्ट के 2 ही पॉइंट रह गए गाइस। सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी प्रेजेंट होता है, बस हिस्टोन अब्सेंट होता है। ओके गाइस, सो यूग्लिनाइड्स में सिंगल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मतलब एक ही न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। और
स्लाइम मोल्ड्स में भी प्रेजेंट होता है गाइस, और प्रोटोजोअन्स में चारों में प्रेजेंट होता है। और इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है गाइस सीलिएटेड का, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। ओके गाइस, तो दोनों टाइप की न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइक्रोबी और मैक्रोबी। ओके, अभी लास्ट पॉइंट, रिजर्व फूड मटेरियल, क्राइसोसोलमिनिया और ल्यूकोसोमिया फैट ड्रॉपलेट्स। तो इसमें गाइस फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइस, तो रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसमें गाइस डाइनोफ्लोजेलेट्स, और यूग्लिनाइड्स में पॉलीसैकेराइड पैचेस रिच इन पैराफाइलम बॉडीज। ओके गाइस, और अगर इसका देखिए स्लाइम मोल्ड्स का, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है गाइस। और स्पोरोजोअन्स का इन फ्री लिविंग फॉर्म वैक्यूल आर प्रेजेंट, इन फ्री लिविंग फूड वैक्यूल आर प्रेजेंट, ऑलमोस्ट सब में ही प्रेजेंट होते हैं गाइस, सिर्फ स्पोरोजोअन्स में एब्सेंट होते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर और